हेलो एवरीवन, जय हिंद। भाई पिछली वीडियो में हमने औसत के कुछ क्वेश्चंस किए थे और वे क्वेश्चंस डेविएशन मेथड से रिलेटेड थे। आज हम पार्ट 2 में औसत चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको कुछ नंबर्स क्रमागत रूप से दे रखे हो, एवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। अब क्रमागत संख्या क्या होती है उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को हिंदी में कहते हैं लगातार संख्याएं। अब अगर आपके सामने कोई लगातार संख्याएं आ रही है तो उनका औसत क्या होगा। जैसे लगातार संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं कि कोई संख्या x है, इससे अगले वाला टर्म क्या बनेगा, x+1 बनेगा। इससे अगले वाला टर्म क्या बनेगा, x+2 बनेगा। इस तरीके से लगातार n टर्म्स इसमें बन जाएंगे, ठीक बात है। तो इनका जो लगातार संख्याओं का अगर मुझे औसत निकालना है तो सीधी सी बात है, जो भी यहाँ लास्ट में एक टर्म दे रखा होगा इसको प्लस जो पहला टर्म होगा इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे और बटे 2 कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे बटे 2 कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी x प्लस n/2 तो 2x प्लस n/2 ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का क्या होगा, एवरेज होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा जी, जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1 2 3 4 और जो इसका लास्ट टर्म है वो है 100। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का कॉन्सिक्यूटिव, चूँकि ये सभी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका लास्ट का टर्म है, जो पहला टर्म है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 101 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसका जो निकल के आएगा 55.5, इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 55.5, ठीक बात है। अच्छा, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो इस एग्जाम्पल में आपको ये दिख रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, असल में 100 नंबर तक, 100 संख्याओं तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है जी n+1/2। यही तो होता है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि n। अच्छा, इस चीज़ को सही कर लो, ये 50.5 है भाई, कैलकुलेशन देख लेना, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 50.5 है, ठीक है, इसे सही रखना। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n+1/2, ठीक है। अच्छा, n+1/2। अब ये तो सम है, ये क्या है, ये सम है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। सम तो निकल के आ गया हमारा n+1/2 और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर n है, n से n कट जाएगा तो एवरेज प्राकृतिक संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा n+1/2। यानी वही बात है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 तो एवरेज निकल के आएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या था, लास्ट टर्म था 100, फर्स्ट टर्म था 1, तो 100 + 1 101 बटे 2 कैलकुलेट करेंगे तो 50.5, ठीक बात है। तो एवरेज कितना आएगा प्राकृतिक संख्याओं का, 50.5। यही अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे कि लास्ट टर्म यानी 99 प्लस फर्स्ट टर्म यानी +1/2 कर देंगे तो एवरेज निकल के आएगा। 99 + 1 होता है 100 बटे 2 और इसका जो एवरेज आएगा वो निकल के आएगा 50। एवरेज कितना निकल के आएगा, 50, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बीच में से कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मैंने लिए, मान लो 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लिए। आपसे पूछा है कि इनका एवरेज बताओ, इनका एवरेज क्या होगा।
तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब इस तरीके का एवरेज पूछा जाए तो ये 2 नंबर इधर से अलग कर दो, ये 2 नंबर अलग कर दो, जो बीच का जो नंबर बचा यही हमारा एवरेज होगा। इसी चीज़ को मैंने आपको डेविएशन मेथड से ऐसे बताया था कि ये देख लो, ये बाकी नंबर इससे कितने कम हैं, तो ये इससे 2 कम है तो -2, ये इससे 1 कम है तो -1, ये इससे 1 ज़्यादा है तो +1, ये इससे 2 ज़्यादा है तो +2। इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ 0 अगर आ जाए, जिस नंबर की वजह से 0 आएगा वही एवरेज होता है। तो देखेंगे इन दोनों का सम जो है 0 आ चुका है इस नंबर की वजह से, तो 22 ही इसका सही एवरेज होगा। एक ये भी तरीका है। एक तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो 24 + 20/2 अगर मैं करता हूं तो कितना बैठेगा, 44/2, तब भी इसका एवरेज कितना आएगा, 22 आएगा। बात क्लियर हो गई। तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में हम कुछ नंबर इधर ले जाते हैं, कुछ नंबर इधर, बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, या फिर डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और /2, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। अब जो ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, ये कई बार या तो इनके बीच में 1-1 का डिफरेंस रहता है या 2-2 का डिफरेंस रहता है। जब नंबर्स के बीच में 2-2 का डिफरेंस होगा तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि 4 लगातार इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या, तो x मान लो अगर कोई इवन नंबर है तो अगला टर्म क्या होगा, x + 2 होगा, इससे अगला टर्म क्या होगा, x + 4 होगा। तो ये सारे के सारे क्या निकल के आएंगे, सम टर्म्स निकल के आएंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ विषम संख्या है ये, x कोई विषम संख्या है, x अगर कोई विषम संख्या है तो विषम संख्याओं के बीच में भी 2-2 का अंतर ही होगा। इसका मतलब x + 2 करेंगे ये भी कोई विषम संख्या होगी, x + 4 करेंगे ये भी कोई विषम संख्या होगी। ठीक बात है। ये विषम संख्या तब होगी अगर x विषम है। अगर x विषम है यानी ओड नंबर है, तो ये जो टोटल सारी सीरीज है ये भी विषम संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, विषम संख्याओं की सीरीज है। और अगर यहाँ x कोई सम संख्या है यानी इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ये जो सीरीज है ये भी सारी सम संख्याओं की सीरीज है, इवन संख्याओं की सीरीज है। इतनी बात क्लियर है, सारी सम संख्याओं की सीरीज है। तो अगर हमें सम संख्याएं दे दी जाए या विषम संख्याएं दे दी जाए, हमें उनका एवरेज निकालना है, तो उनका जो एवरेज होगा, मान लो मैं फॉर एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये इवन नंबर्स की यानी सम संख्याओं की एक सीरीज है। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो वही बात है, इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है लास्ट टर्म यानी 10 फर्स्ट टर्म + 2/2, तो तब भी 6 ही आएगा। तो सीरीज चाहे सम संख्या की दे दी जाए चाहे विषम संख्या की दे दी जाए, अगर सीरीज कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में चल रही है, लगातार कुछ डिफरेंस, कुछ नंबर के डिफरेंस के आगे बढ़ रही है, तो उसमें हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला था लास्ट का टर्म प्लस फर्स्ट का टर्म /2। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो आप देख रहे हो ये विषम संख्याओं की सीरीज है, ये विषम संख्याओं की सीरीज है, राइट। विषम संख्याओं की सीरीज है तो इनका एवरेज क्या होगा, लास्ट का टर्म 11, फर्स्ट टर्म + 1/2 यानी 12/2, एवरेज इनका भी होगा 6। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है क्या, 6 होगा। तो ये हमारा एवरेज हुआ 6। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, 2 नंबर ये इधर चले गए, 2 नंबर ये इधर चले गए, ये 2 नंबर बचे, इन 2 नंबर के बीच का जो नंबर आएगा वही एवरेज होगा। तो 7 और 5 12/2 कर देंगे, तब भी 6 ही आएगा, तब भी ये एवरेज ही होगा। बात क्लियर है क्या, बोलो। तो अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम, अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हो तो उनके सवाल कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आप और नोट कर लो, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या होता है, ठीक है ना। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स,
तो देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1/2, ये तो होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज अगर मुझे इनका निकालना होगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होता है, अगर जो भी सम होता है नंबर्स का, अगर मैं उसको n से डिवाइड कर दूं, देखो अगर मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो n से n कट जाएगा, एवरेज निकल के क्या आएगा, n प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, ये एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ, आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का मतलब बोले तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, अब ध्यान देंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये तो सम होता है। एवरेज अगर मैं इनका निकालूंगा, स्क्वायर का एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज क्या होगा, मैं n से भाग दे दूंगा तो एवरेज निकल के आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज बताओ क्या होगा, एवरेज बताओ क्या होगा, 1 4 9 16 25 36 49, ये आपको एक सीरीज दे रखी है जो कि ऐसे सवाल पेपर में आते भी है। 1 4 9 16 25 36 49, इनका एवरेज बताओ क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ये कोई कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स तो नहीं है, क्रम से तो नहीं चल रही कि मैं इसमें से कुछ नंबर इधर ले जाऊंगा कुछ इधर ले आऊंगा और एवरेज निकल आएगा हमारा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 का स्क्वायर है, असल में ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। और जब स्क्वायर दिया होता है तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जितने भी नंबर है हमारे पास, ये टोटल कितने नंबर है, 7 है ना, ये 7 तक, तो 7 और 1 8 करेंगे, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15 करेंगे और बटे 6 करेंगे। और इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 तिया 6 3 पंजे 15 5 चौक 20, तो एवरेज निकल के कितना आया, 20, एवरेज कितना निकल के आया, 20। तो इस सीरीज का एवरेज कितना होगा, 20 होगा, क्लियर है बात। अगर यहीं पे मैं आगे आपको बताऊं कि क्यूब क्या होता है, आपको पता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़। तो घनों के जोड़ का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर होता है, n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर होता है। और यही अगर मैं एवरेज अगर पूछा हूँ आपसे, देखो इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 यही तो आएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 यही तो आएगा। और अगर मैं इसको n से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से सिर्फ एक ही n कटेगा, तो एवरेज कितना निकल के आएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक बात है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 8 27 64, आपको इनका एवरेज निकालना है, ठीक है, और 125 आपको इस संख्या का एवरेज निकालना है। आपको ये सीरीज दे रखी है। अभी तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो मैंने बस 125 तक ही लिया है, हो सकता है आपसे आगे तक भी पूछा जाए, ठीक है, आगे तक भी पूछा जाए। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आराम से कर लोगे। इन संख्याओं को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब, बोलो, लिख सकता हूँ 5 की क्यूब। इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अगर आपको क्यूब का, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज निकालना हो तो फॉर्मूला होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n कितना, लास्ट का टर्म कितना दे रखा है, 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36 और बटे 4, यानी 5 गुणा 36 बटे 4 यही तो होगा, 4 9 36 9 पंजे 45। तो इस सीरीज का एवरेज होगा 45, इस सीरीज का एवरेज होगा 45, क्लियर है।
तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि अगर सिंपल नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का अगर सिंपल नेचुरल नंबर्स का आपसे एवरेज पूछा जाए तो एवरेज होगा n+1/2। जितनी भी संख्या दे रखी होगी उसमें 1 जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे एवरेज पूछा जाए ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर, तो क्या करेंगे, n+1 करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे। जितनी भी संख्या दे रखी होगी, जितनी भी संख्या दे रखी होगी उसमें 1 जोड़ेंगे। जितनी भी संख्या दे रखी होगी उसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे और नीचे 6 कर देंगे, एवरेज निकल आएगा, ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर आपको एवरेज पूछा जाए, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल n लगाएंगे, n+1 जितनी संख्या दे रखी होगी उसका स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ करके और नीचे 4 करेंगे, तो क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकल के आ जाएगा, ठीक बात है। यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लेना और समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखते हैं किस टाइप के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपको सवाल दे रखा है कि आपको एवरेज निकालना है 13, 17, 15, 20, 21, 22, ये कुछ नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, 13, 17, 15, 20, 21, 22, आपको इनका एवरेज निकालना है। तो आप ध्यान से देख रहे होगे, क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है? का ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है ना, कुछ संख्या इसमें बढ़ रही है, कुछ संख्या इसमें घट रही है, तो लगातार नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डेविएशन मेथड से कर लेंगे, सिंपल सी बात है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको डेविएशन मेथड समझ में आ गया होगा। डेविएशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई एक नंबर ऐसा मान लो जिनके बीच का ही नंबर हो, मैंने वो 20 मान लिया। अब मुझे देखना यह है कि बाकी नंबर इस 20 से कितने कम या कितने ज़्यादा है। तो ये इससे 7 कम है तो -7 लगा देंगे, इससे 3 कम है -3 लगा देंगे, इससे 5 कम है -5 लगा देंगे, ठीक है। ये इससे 1 ज़्यादा है +1 लगा देंगे, ये इससे 2 ज़्यादा है +2 लगा देंगे, ठीक है। इन सभी को अगर मैं इसका बैलेंस बनाना चाहूँ तो 2 और 1 3, इससे बस यही कटा है, -12 आया है यहाँ पे, अभी -12 बचा हुआ है, अभी -12 बचा हुआ है, ठीक है। कम आया है, इसका मतलब ये होगा कि ये हर एक नंबर, मतलब ये तो 6 नंबर का डेविएशन है ना, -12, इस -12 को इन 6 नंबर में डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 -2, यानी हर एक नंबर में अभी 2-2 नंबर की कमी होनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एवरेज है उसमें ये 2 नंबर अगर मैं कम कर दूंगा, 20 - 2 ये कम कर दूंगा, तो असली एवरेज निकल आएगा हमारा 18, ठीक है। क्या निकल आएगा? 18 निकल आएगा, ठीक बात है। तो इसका एवरेज होगा 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा है कि कुछ डाटा हमें दे रखा है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। सवाल है 23, 22, 40, 20, 21, 23, 22, 40, 20, 21, 23, 22, 40, 20, 21, आपको इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर ले लेंगे बीच का, कोई एक बीच का नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका एक नंबर मान लो, मैंने इनका बीच का एक नंबर ले लिया 25, ठीक है। मैंने इनको 25 से एक बीच का एक नंबर ले लिया। अब मुझे देखना है कौन सी संख्या 25 से कम या कौन सी ज़्यादा है, ठीक है, और कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। तो ये 25 से 2 कम है तो -2 लगा देंगे, ये 3 कम है तो -3 लगा देंगे। ये 25 से कितनी ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है तो प्लस का लगाएंगे। ये 5 कम है, माइनस का 5 करेंगे। ये 4 कम है, माइनस का 4 करेंगे, ठीक बात है। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये देखो 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14, ठीक है। माइनस के 14 हो गया, ये माइनस के 14 हो गया और ये प्लस के 15 हो गया, यानी कि अभी 1 का डिफरेंस है, +1 कितने का है? +1, +1 का डिफरेंस है जी, ठीक है। अब जो ये एक नंबर है ये इन सभी नंबर में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5, ये एक नंबर सभी नंबर में डिवाइड होगा, यानी कि 5 दूनी 10, 0.2
प्लस 0.2, जो मैंने एवरेज माना था 25, उसमें ये 0.2 और ऐड कर देंगे तो असली एवरेज निकल के आएगा 25.2। कितना निकल के आएगा? 25.2। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो आप इसको। अब कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल ये है, आपकी स्क्रीन पर लिख रहा होगा सवाल, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम मैं लिख भी देता हूं सवाल, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है उसने। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक बात है, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं जो 2 से नहीं कटती। तो 100 से कम कौन कौन सी होती है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और लास्ट में आएगी 99। कौन सी आएगी? 99। इनका मुझे औसत बताना है। सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो इन दोनों को ऐड करेंगे 99 + 1/2 करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो 50 आ जाएगा। इनका जो एवरेज आएगा वो 50 आ जाएगा। सम नहीं आएगा, एवरेज आएगा। एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा? 50। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो इन सवालों को कैसे करेंगे। सवाल में ये कहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। औसत क्या होता है? बीच की एक संख्या होती है। तो मान लो ये बीच की कोई एक संख्या रही होगी 26, ये इनका औसत है। 7 लगातार आ रहे हैं ये धन पूर्णांक, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो अगर ये 7 है भाई, अगर ये बीच की संख्या है 26, टोटल है 7, तो 3 इधर रहे होंगे, नंबर 3 इधर रहे होंगे। 3 कौन कौन से इधर रहे होंगे? एक तो 27, 28, 29 और इधर 3 कौन कौन से रहे होंगे? 25, 24 और 23। ठीक है ना? अब हमसे ये पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 23। तो सही आंसर क्या होगा? 23। अगर आपसे पूछता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 29। ठीक है, 29। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा है कि 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। सम संख्याएं पूछी है, सम नंबर मतलब इवन नंबर्स पूछा है। अच्छा 27 इनके बीच में है। 27 एवरेज वो होता है जो एक बीच का नंबर होता है, तो ये 27 है। इसका मतलब ये है कि इसके अराउंड 2 नंबर्स रहे होंगे, एक तो 26 रहा होगा और एक 28 रहा होगा। फिर 4 लगातार सम संख्याएं पूछे, यानी कि एक 30 रही होगी, एक 24 रही होगी। ये है वे टोटल 4 संख्याएं जिनका एवरेज 27 है। सिंपल सी बात है, सही है ना? हमसे पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी इसमें मुझे 30 दिखाई दे रही है। आपको भी 30 ही दिखाई दे रही होगी, तो 30 ही सबसे बड़ी संख्या है। यही इसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये कहता है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या है? भाई 4 संख्याएं दे रखी है, 4 संख्याएं दे रखी है, इनका औसत 12 है। 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 12 है। ठीक है, और ये कहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। भाई मान लो कि चौथी संख्या में d मान लेता हूँ। देखो 4 संख्याएं है, एक है a, एक है b, एक है c, एक है d। ठीक है, ये चौथी संख्या मेरी d है। ठीक है ना? अच्छा हमसे ये कहा है कि इनका जो औसत है, इनका औसत क्या आएगा? इनका औसत आएगा a + b + c/3। यही तो आएगा औसत, a + b + c/3। ठीक है, ये कहा है कि ये जो औसत है ये चौथी संख्या का 2 गुना है। ये चौथी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये 2d है। भाई चौथी संख्या d थी, इसका 2 गुना है 2d है।
ठीक है। तो इनका जो सम आएगा, पहली तीन संख्याओं का जो सम आएगा a प्लस बी प्लस सी, वो कितना आ जाएगा? 6d आ जाएगा, 6d आ जाएगा। ठीक बात है। तो इनका तो सम आ गया 6d। अगर मैं इसमें चौथी संख्या का भी सम जोड़ दूं, इनका भी सम जोड़ दूं अगर मैं चौथी संख्या का, और टोटल संख्याओं के सम को अगर मैं चारों संख्याओं से डिवाइड कर दूं तो एवरेज निकल के आएगा। और ये एवरेज किसके बराबर है? 12 के। ये एवरेज किसके बराबर है? 12 के। यहां से कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 6d और एक ये हो गया 7d इक्वल टू 48। ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो चौथी संख्या हमसे पूछी है, d इक्वल टू हो जाएगा 48/7। यही हमारी चौथी संख्या थी। बोलो क्लियर है ना बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या बताओ। अगर आपने पिछले सवाल को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब तीन संख्याओं का, एक बार फिर से समझ लो, मैं पिछले सवाल को फिर से बता रहा हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक पता चलेगी। जब उसने कहा था कि तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत, औसत मतलब एवरेज, तीन संख्याओं का एवरेज चौथी संख्या का 2 गुना है। 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ नंबर है, 2 गुना है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ नंबर है। तो हमने एक बात देखी थी कि तीन संख्याओं का औसत जब चार संख्याओं का 2 गुना हुआ था तो एक बात निकल के आई थी। वो क्या बात निकल के आई थी? तीन संख्याओं का औसत क्या आया था? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 और इक्वल टू ये चौथी संख्या का 2 गुना, चौथी संख्या मैंने d मान ली थी 2d। तो यहाँ से एक बात निकल के आई थी कि इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ होता है a प्लस बी प्लस सी, वो कितना होता है? 3 दूनी 6d होता है। ये बात निकल के आई थी। ठीक है। और फिर मैंने इसमें क्या किया था कि इसमें चौथी संख्या भी जब मैंने ऐड कर दी थी तो चौथी संख्या ऐड होते ही जो मुझे एवरेज दे रखा था, एवरेज दे रखा था मुझे कितना? 12, उसमें गुणा हो गई थी 4 की, 12 चौक 48। तो ये एक इक्वेशन बनी थी कि नहीं बनी थी पिछले सवाल में? अब अपने इस सवाल पे आ जाओ। सवाल में ये कह रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। 3 गुना है तो पहली तीन संख्याएं, ये है पहली तीन संख्या, इस बार चौथी संख्या का 3 गुना होगा तो 3 3 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे आएगा कितना? 9d। चौथी संख्या और ऐड करेंगे प्लस d, और एवरेज कितना दे रखा है? सभी का 5 दे रखा है। तो सम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 के बराबर हो जाएगा। ये 10d इक्वल टू 20 हो जाएगा और d इक्वल टू 2। तो चौथी संख्या हमारी 2 है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा है कि, इसको रफ करता हूं मैं पहले, आपने नोट कर लिया होगा ये। अगले सवाल में कहा है तीन संख्याओं का औसत स्वतंत्र है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या क्या है? बहुत अच्छे, देखो जी क्या कह रहा है। पहली संख्या, अच्छा तीन संख्याओं का औसत स्वतंत्र है। अगर तीन संख्याओं का औसत स्वतंत्र है तो उनका जोड़ कितना रहा होगा? गुणा 3 कर देंगे, उनका जोड़ निकल के आएगा, यानी 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231 आ जाएगा। ठीक है। पूछा यह है कि नहीं, आगे अभी कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 2 गुनी है। अब तीन संख्याएं हैं, एक संख्या है a b c, तीन संख्याएं हैं। ठीक है। जो ये तीसरी संख्या है, मैं इसको x मान लूँ क्या? ये मैंने x मान लिया, लो चलो मान लिया। तीसरी संख्या की 2 गुनी होगी दूसरी संख्या, ये इसकी 2 गुनी होगी तो ये 2x रही होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी करेंगे तो ये 4x रही होगी। बोलो ठीक है। इन तीनों का जोड़ करेंगे तो वो 231 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। 4 2 6 1 7, 7x इक्वल टू, देखो 231 को मैं इसको ऐसे ही रखे रखता हूँ, अभी स्वतंत्र गुणा 3 ही रखे रखता हूँ। ठीक है, स्वतंत्र गुणा 3। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि 7 से अब ये इजीली कट जाएगा तो x की वैल्यू 33 आ जाएगी। ये जो 33 आया है ये c आया है, 33। हमसे पूछा है पहली संख्या,
पहली संख्या क्या होगी, अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी तो 132 इसका आंसर आ जाएगा, यानी पहली संख्या होगी हमारी 132। ठीक है जी। एक आखिरी सवाल देख लेते हैं आज की क्लास का। आखिरी सवाल यह है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, एवरेज दे रखा है तीनों संख्याओं का 56। तीनों नंबर्स का एवरेज अगर 56 है तो तीनों नंबर्स का सम कितना होगा, 56 इंटू 3 होगा। सिंपल सी बात है, 56 इंटू 3। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी इसको ऐसे रख लेते हैं, क्या पता कैलकुलेशन में कट पिट जाए। ठीक है, 56 इंटू 3। हमसे कहा है कि संख्याएं है टोटल 3। एक संख्या ए मान ली मैंने, एक संख्या बी मान ली, एक संख्या मैंने सी मान ली। कहा यह है कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की ये आधी है। अगर ये आधी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना 2x मान लेता हूँ, मैं तीसरी संख्या को 2x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको 2x माना तो जो पहली संख्या होगी इसकी आधी, यानी कि सिंपल सी बात है x होगी x। ठीक है, x होगी, और दूसरी संख्या की ये दोगुनी है, ये इसकी दोगुनी है, इसका मतलब ये दूसरी संख्या x/2 रही होगी, x/2 रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको x/2 ना मान करके इसको मैं 4x मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या 4x है। ऐसा इसलिए ताकि ये बटे बटे में ना आए हमारा। अगर ये 4x है तो ये इसकी आधी है, यानी ये 2x रही होगी, और ये इसकी दुगुनी है, यानी ये x रही होगी। बोलो, क्लियर है। अब इन तीनों का जोड़ उसने कहा है कि ये भाई हमारा 56 गुणा 3 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 6 1 7x हो गया। 7x इक्वल टू 56 गुणा 3, 56 गुणा 3, 7 8 56, x की वैल्यू 24 आ गई। अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो इसका मतलब ये संख्या 24 है, ये संख्या 48 है, और ये संख्या 24 चौका 96 है। भाई पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 24 है, और तीसरी संख्या 96 है। हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 48, सॉरी कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 48 आएगा। बोलो, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से एवरेज के हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। थ्योरेटिकली मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ और एग्जांपल्स भी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेशन में लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस होगी। मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए उसमें। मिसलेनियस मतलब अभी तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक पार्ट में एक प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मिसलेनियस में सारे क्वेश्चंस रैंडम आएंगे, मिक्स होकर के आएंगे, और फिर उनमें आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।